इंडिया में रहने वाले सभी लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लिसनर्स ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर पास्ट में आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया है फॉर योर हॉरोस्कोप एनालिसिस, राइट। ये पॉइंट मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इस ऑडियो को सुनने के बाद अगर आपका कोई एस्ट्रोलॉजिकली पर्सपेक्टिव हो, फीडबैक हो, देन फील फ्री टू शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये डिस्कस करें कि गुरु चंडाल योग का इम्पैक्ट क्या है और क्यों मैं ये पॉइंट क्विकली डिस्कस कर रही हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्टेड हैं। उनके अंदर गुस्सा बहुत है, डर बहुत है, पैनिक की एनर्जी है, खुद की लो एनर्जी या दूसरों की नेगेटिविटी से परेशान हैं। तो आप अपनी हीलिंग जर्नी के जिस भी लेवल पे हो, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि एट दिस टाइम इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ना सिर्फ इस महीने बल्कि इस पूरे साल एक अच्छी सी हाई क्वालिटी स्फटिक माला या ब्रेसलेट ज़रूर पहने, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंड क्लेंजिंग क्रिस्टल विच विल हेल्प यू एट दिस टाइम। ये माला आप खुद से भी परचेज़ कर सकते हैं अपने सिटी में, आप जहाँ भी रहते हैं, या आप चाहें तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं टू बुक अ हाई क्वालिटी माला फॉर योर सेल्फ। बिकॉज जो लोग नहीं जानते, तो मैं काफ़ी टाइम से हाई क्वालिटी क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स और मालाज भी कस्टमाइज़ करके भी प्रोवाइड करती हूँ और अदरवाइज़ भी सेल करती हूँ। स्फटिक, जिसे हम क्लियर क्वार्ट्स भी कहते हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है जो माँ लक्ष्मी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ऑरा क्लेंस करता है, माइंड बॉडी स्पिरिट से नेगेटिव थॉट्स को डिस्पेल करता है, और इसी वजह से स्फटिक को मास्टर हीलर भी कहा जाता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, स्लीप इश्यूज़ हैं, एंक्शस अटैक्स हैं, उन्हें लगता है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या अपने या दूसरों की वजह से, तो आपको एक स्फटिक माला ज़रूर पहननी चाहिए, ना सिर्फ इस महीने बल्कि इस पूरे साल 2025 में। वो आपको बहुत हेल्प करेगी। दूसरी बात यह है कि मैं माला ही क्यों स्पेसिफाई कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्रीफ होता है वो हमारे लंग्स में स्टोर्ड होता है। तो जब हम कहते हैं कि हमें एक हैवीनेस फील हो रही है चेस्ट में, वो क्यों होती है? क्योंकि बॉडी में जब ग्रीफ और दुख स्टोर्ड होता है वो हमारे लंग्स वाले एरिया में होता है। तो जब हम कोई भी हाई क्वालिटी क्रिस्टल माला पहनते हैं, वो हमारे हार्ट सेंटर को जब टच करती है तो उसकी जो भी पॉजिटिव शील्डिंग और हीलिंग एनर्जीज़ हैं वो डायरेक्टली हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो इसलिए अगर आपको सही लगे, डेफिनेटली बाय अ गुड क्वालिटी स्फटिक माला फॉर योर सेल्फ। और किसी भी स्टेज पे आपको मुझे कंसल्ट करना है तो कृपया पिंड कमेंट में मेंशन्ड टर्म्स पढ़ने के बाद ही कॉन्टैक्ट कीजिए। नाउ कमिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में आप जानते हैं कि प्लैनेट्स की मूवमेंट के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग योग बनते हैं, राइट। कुछ योग पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। और ये बात मैं इसलिए भी टॉपिक डिस्कस आज कर रही हूँ बिकॉज़ इंडियन कम्युनिटी में जो मैं एक लक्षण देख रही हूँ, या मैं आप लोगों की डील करने के बाद जो एक एंक्शसनेस फील कर रही हूँ, आई एम जस्ट इंट्यूटिवली सेंसिंग कि कई बार लोग असेंशन सिम्टम का नाम देकर एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज को इग्नोर करते रहते हैं। और ये ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, राइट। लेकिन अगर 3 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 8 साल हो जाए और आपके बैक टू बैक स्ट्रगल्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, देन दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। और तब आपको ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक असेंशन सिम्टम नहीं है या ट्विन फ्लेम के नाम पे कोई सेपरेशन नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही सीरियस ब्लॉकेज है जिसे आपको इमीडिएटली चेक करना है।
तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो गुरु चंडाल योग होता है उसे सबसे हाई लेवल का नकारात्मक योग माना गया है. इट इज़ इवन वर्स देन अ काल सर्प योग अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च. और अगर ये योग किसी की भी कुंडली में हो तो उस इंसान को ज़्यादातर नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करता है. हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि अगर कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि के हों या वक्री हों तो जो गुरु चंडाल योग है वो उतना नेगेटिव नहीं होगा. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है उसने सोचा कि मैं एक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कहीं खरीदूं, लेकिन उनके गुरु चंडाल योग होने के बावजूद भी वो उतना ज़्यादा नेगेटिव इंटेंसिटी का नहीं है, तो क्या होगा, उन्हें सडनली कोई दोस्त मिल जाएगा, कोई रिश्तेदार मिल जाएगा जो सडनली उन्हें कहेगा, एंड इट्स बाय द वे एग्जैक्टली 555 एज आई सेड दैट. तो वो फ्रेंड या रिश्तेदार उन्हें कहेगा कि अरे आप इस बिल्डर पे इन्वेस्ट मत करो, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसके अगेंस्ट लीगल केसेस हैं, आपका पैसा डूब जाएगा. तो क्या होगा कि एक बहुत बड़ा लॉस होते होते, क्योंकि आपके जो बृहस्पति हैं वो उच्च राशि के हैं, तो इसलिए आपको एक प्रोटेक्शन एडवांस में हो गई. लेकिन जब राहु और बृहस्पति दोनों ही नीच के हों तो उसका जो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है. और ऑडियो सुन के अब आपको ये चेक करना है कि कहीं आपके जीवन में ये वाले लक्षण आप फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट गुरु चंडाल योग जब नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है तो व्यक्ति की ऊर्जा कम और नेगेटिव क्वालिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, जिस वजह से वो खुद तो सफ़र करता ही है लेकिन अपने आसपास का माहौल और आसपास के जो कनेक्शंस होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा एक नकारात्मक एनर्जी बना देता है. गुरु चंडाल योग में जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है या नीच दर्जे का होता है तो उस वजह से मैरिड लाइफ जो होती है लोगों की वो नरक बन जाती है. गुरु चंडाल योग जो होता है वो डायरेक्टली व्यक्ति के कैरेक्टर या उनके चरित्र पे अटैक करता है. तो क्या होता है, या तो आप किसी गलत इंसान से प्यार के चक्कर में पड़ जाते हो और उसमें आपको धोखा मिल जाता है, बदनामी हो जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, या फिर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो दूसरों को धोखा देना, चालबाजियाँ देना शुरू कर देता है. जैसे कि पैसे या सेक्स के लिए किसी को हनी ट्रैप करना. आप क्राइम पेट्रोल टाइप के सीरियल्स में देखते हैं कैसे लड़कियां हनी ट्रैप कर रही हैं, बॉस को हनी ट्रैप कर लिया और फिर इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं प्रमोशन के लिए, या फिर कोई लड़का जो धोखे से लड़कियों को किसी सेक्स रैकेट में फंसा देता है और फिर धमकी देता है कि तुमने किसी को बताया या मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा एंड सो ऑन. तो ये बड़े एक्सट्रीम केसेस हैं कैरेक्टर किस तरह से खराब होने वाले और या बुद्धि भ्रष्ट होने वाले. ऐसे योग में इंसान के अंदर बहुत लस्ट और पैसे की भूख बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है अपने डिज़ायर या लस्ट को पूरा करने के लिए. और यही वो योग होता है जिसमें लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं या दूसरों के साथ फ्रॉड कर देते हैं, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, प्रॉपर्टी फ्रॉड, और ये जो आप ढोंगी बाबाज राधे माँ टाइप के फ्रॉड गुरुज देखते हो जो आपको तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ों से वशीकरण करके आपका ब्रेन वॉश, माइंड मैनिपुलेशन टाइप चीज़ें करते हैं टू बेसिकली कीप यू ट्रैप्ड. लेकिन जब गुरु उच्च कोटि के होते हैं तो आपको हमेशा एक सही मार्ग दिखाते हैं. लेकिन जब गुरु ही चांडाल हो तो वही होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो आपको ठग लेता है. और कुछ एक्सट्रीम केसेस में लोग बदनामी के डर से या गिल्ट में आके सुइसाइडल भी हो जाते हैं, सुइसाइड कर बैठते हैं. ऑब्वियसली आप में से जितने भी लोग लिसनर्स हैं, आई एम ट्रस्टिंग दैट यू आर ऑल वेरी वाइज एंड मेच्योर इंडिविजुअल्स. तो कभी भी ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना, और लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती. तो
पॉइंट नंबर 8, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण इंसान सही और गलत की पहचान भूल जाता है। गलत आदतों में या गलत लोगों की कंपनी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ऐसे लोगों में जो इस योग से बहुत नेगेटिवली इम्पैक्टेड होते हैं, उनकी ज़ुबान बहुत गंदी हो जाती है। बदतमीज़ी से बात करना, छोटी छोटी बातों पे टेम्पर लूज़ करना, बुज़ुर्गों का अपमान करना, जुआ, शराब, ड्रग्स, सेक्स, पोर्न एडिक्शन, मतलब कि इंसान का ज्ञान दूषित हो जाता है। इसी वजह से बार बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों को बार बार नौकरी से निकाला जाता है या बिज़नेस में बार बार लॉसेस होते हैं। और आपके चाहे कहीं से लोन लेके बिज़नेस शुरू करें या कैसे भी करें, उसमें बार बार यू हैव टू फेस डिफ़िकल्टी और लॉसेस। इंसान की रेप्यूटेशन भी कई बार ख़राब हो जाती है और एक्सट्रीम केसेस में इंसान समाज के लिए न्यूसेंस बन जाता है। जैसे कि आप साइकोपैथ किलर्स को देखते हो कि लड़की को फंसाया, लिव इन किया, बट जब उसने शादी की बात रखी तो 35 टुकड़े कर दिए। या धर्म के नाम पे आतंक और सेक्स रैकेट चलाने वाले फ्रॉड्स। तो ये कुछ एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं जिसमें गुरु चंडाल योग बहुत ही नेगेटिवली इंसान को इम्पैक्ट करता है। अब ये सब मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कम से कम 5-6 लोग अलग अलग टाइम पे मुझे कांटेक्ट किए और जो साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। उन्होंने रीडिंग करवाई कि उनका जो नुकसान हुआ है वो पैसे उन्हें मिलेंगे वापस या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कब मिलेंगे। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि शादीशुदा इंसान ने आपको धोखा दिया और ट्विन फ्लेम के नाम पे आप ठगे गए, लाखों रुपए खर्च दिए किसी फ्रॉड चैनल पे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत साल निकल गए हैं, ना आपके जीवन में स्टेबिलिटी है, ना सोलमेट है, राइट। सो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके जीवन में किसी तरीके की डेडली महादशा चल रही है, क्योंकि इतने जब एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, इट इज़ नॉट एन असेंशन सिम्टम, ये एक महादशा है। अब ये गुरु चंडाल योग हो सकता है, ये कोई राहु की महादशा हो सकती है। एंड आई वॉन्ट टू मैंशन दैट अगले 20 दिन जो हैं ये उन लोगों के लिए बहुत भारी हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के नाम पे इनोसेंट लोगों के साथ फ्रॉड किया है या किसी भी तरीके से लोगों को ठगा है। अंधभक्त और वाटर साइंस सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अंधों की तरह किसी की पूजा करते हो, वर्शिप करते हो, और वो गुरु नहीं बल्कि गुरु रूपी चंडाल है, तो जब उसका मुखौटा गिरता है और उसकी असलियत सामने आती है, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट कि मैं हाउ द हेल एंड वाई डिड आई वर्शिप दिस पर्सन सो मच। तो यही होने वाला है काफ़ी सारे लोगों के पास। बहुत से शॉकिंग रेवलेशंस होने वाले हैं इसी महीने में। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप घबराएं नहीं, बट किसी ट्रस्टेड और अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें। और रेमेडी किसी भी तरीके की तभी काम करती है जब आप एक सिंसियर एफर्मेशन करते हैं या एक अपने आप से डिसाइड करते हैं कि कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आई विल नॉट रिपीट इट। एंड अब मैं अपनी सारी जो फोकस और एनर्जी है वो सॉल्यूशंस पे और अपने आप को इस गिल्ट से बाहर निकालने में लगाऊंगा या लगाऊंगी। और जब मैंने घड़ी देखी तो ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया ही इसलिए है क्योंकि एकदम टाइम था 555 और बैटरी लेवल आप देख सकते हैं 77%। 555 एक बहुत ही तेज़ी से होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट करता है, जो कि ऑब्वियसली ऑन है। और आप देखेंगे कि अब ये इतना इंटेंस और स्पीड पकड़ेगा चीज़ें, वेदर वी कॉल इट न्याय प्रक्रिया, और वी कॉल इट कचरा सफाई, और वी गिव एनी लेबल। जितने भी अधर्मी हैं अभी उनकी मतलब एक के बाद एक दे आर गोइंग टू फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, एंड इट्स एग्जैक्टली 1444 एज आई से दैट।
तो बस मुझे कोई डाउट नहीं है कि सभी जो भक्तजन हैं, जो सही रास्ते पे हैं या जिन्होंने एक माइनर सी गलती हो गई लेकिन अब वो संभल गए, अपनी हीलिंग में लगे हुए हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी या हार्म इम्पैक्ट नहीं कर सकता। तो डर या मुसीबत सिर्फ उन्हीं लोगों पे आएगी जिन्होंने बहुत ही अपनी पावर और पैसे, पोजीशन, नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया है। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त प्लैनेट पे आ चुकी है। माँ दुर्गा की एनर्जी इस वक्त प्लैनेट पे है और मैं यही कहूँगी कि बस जितने भी महिषासुर हैं उनका अंत हो रहा है, वन बाय वन। ओके, एंड वेरी सून यू आर गोइंग टू सी इट विद योर ओन आइज। तो आप बस अपने आप को संभालें और विश्वास रखें कि इफ़ यू आर ऑन राइट ट्रैक then God is always going to protect you. So I hope this message helps someone out there. And on that note, I will be back with another message soon. Until then, take care. Lots of love. Bye.